नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। पर्दे में रहने दो। दरअसल एक बहुत चर्चित गाना है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठा तो राज खुल जाएगा। अब सवाल ये है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि कांग्रेस भवन में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर जो है एक बवाल खड़ा हो रहा है। राधिका ने ऐसा क्या बार बार वो ट्विटर पे जाके लिख रही हैं, तो ये क्या हुआ। तो छत्तीसगढ़ के चांपा जांजगीर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद मीडिया में बयान देने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री राधिका खेड़ा और प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बीच कुछ बातों को लेकर तीखी बहस हुई। बात तू मैं तक आ गई। विवाद बढ़ने पर राधिका खेड़ा राजीव भवन से रोते हुए बाहर निकली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया, दुशील को लेकर काका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा देने तक की बात कह डाली। खेड़ा से विवाद का वीडियो वायरल होने पर खेड़ा सोशल मीडिया पोस्ट पर सियासत अब गर्म होने लगी है। राधिका के विवाद पर भाजपा के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुप्पी तोड़ी। बघेल ने मामले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई की बात की। उन्होंने कहा कि इस मामले में पवन खेड़ा का भी बयान आ चुका है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भाजपा से भी सवाल करते हुए आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि बलात्कारी के पक्ष में प्रचार करने गए थे प्रधानमंत्री, अब चुप क्यों हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच महिला सम्मान की लड़ाई का हाल यह है कि दोनों के दामन दागदार हैं। एक ने पर्दा उठाया तो दूसरा पीछे क्यों रहे। दरअसल दोनों ही गीत गाते हैं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि इस मामले में राजनेता क्या बयान दे रहे हैं। जब कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता वो न्याय के लिए तरस रही है, कांग्रेस भवन की घटना, कांग्रेस भवन में एक बेटी सुरक्षित नहीं है, उसे अपमानित होना पड़ता है, और ये कांग्रेस पार्टी जांच का दिखावा कर रही है। ये बताता है कि बेटियों का कितना सम्मान है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में केवल एक ही बेटी है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी है, और इसलिए राधिका खेड़ा को कांग्रेस पार्टी से न्याय नहीं मिलेगा, ये तय है। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। प्रधानमंत्री कर्नाटक के एक आरोपी के खिलाफ में प्रचार करने जाते हैं देश का प्रधानमंत्री। पहले भारतीय जनता पार्टी उनका जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी महीनों तक प्रधानमंत्री के आवास के करीब सड़कों पर बैठे रहे, अगर बेटियों की इतनी चिंता है तो फिर वहां पूछने क्यों नहीं गए। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे, फिर कांग्रेस पे बात करें। तो ठीक है, दोनों अपने अपने गिरेबान में झांकने की बात कर रहे हैं। और आपने अभी अरुण साव को सुना जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, और वो राधिका खेड़ा के लिए न्याय की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है। तो ये वो उन्होंने नहीं बोला कि बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपका सम्मान करेंगे। बाकी जिस तरह का माहौल है, और उन्होंने राधिका खेड़ा ने कहा है कि वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगी, तो इस समय इस्तीफों का दौर चल रहा है और बहुत सारे प्रवक्ता भी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं कि अगर राधिका खेड़ा कल को बीजेपी में शामिल हो जाए तो एक माहौल तो बन गया है उनके पक्ष में। तो चलिए हम जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में कौन क्या कह रहा है। तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए भाजपा प्रवक्ता गोपाल सामंतो हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ रवि ग्वालानी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और मेरी सहयोगी युवा पत्रकार सोनी ओझा हैं, जो मेरे साथ काम करती हैं, वो भी इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले रवि भाई आपसे बात शुरू करते हैं। ये आपके घर की बात है, तो संतन के घर झगड़ा भारी। तो कांग्रेस के बीच जो झगड़ा है, वो झगड़ा जो है वीडियो वायरल होने से सड़क पे आ गया और बीजेपी को बैठे ढाले आप लोगों ने मुद्दा दिया। तो ये क्या मामला है कि वो दुशील लिख रही हैं सुशील को, और जो लोग सुशील शुक्ला को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और जो लंबे समय से हम मीडिया में हैं, तो हम सुशील शुक्ला को जानते हैं व्यक्तिगत रूप से कि वो बहुत सौम्य व्यक्ति हैं, उनका नाम ही जैसा सुशील है, वो वैसे ही सुशील व्यक्ति हैं। अब विवाद में आ गए हैं, तो
यहाँ बैठ के आप चाहे कांग्रेस को या बीजेपी को एक दूसरे को गरिया है, पर व्यक्तिगत रूप से भी तो शहर में एक दूसरे को आप जानते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। तो रवि गोवालानी जी, आप बताइए कि पूरा मामला क्या है। देखिए मिश्रा जी, एक बात तो आपने सही कही कि बीजेपी को एक अननेसेसरीली से मुद्दा मिल गया, बिल्कुल मिल गया। ये बातें जो इस तरह से होकर के हुई है, आई है, ये इस तरह से नहीं आनी चाहिए थी। इस बात को तो मैं स्वीकारूंगा, लेकिन बात को आप इन डेप्थ समझिए। एक घर है, एक परिवार है जिसमें कई सदस्य रहते हैं और सदस्यों में कई बार विचारों में अनभिज्ञता होती है, विचार अलग अलग होते हैं। सबके विचार कई बार ऐसा नहीं होता है कि एक जैसे हो जाए। जैसा आपने कहा कि सुशील भैया को सबको ही जानते हैं, शहर के पुराने व्यक्ति हैं, पार्टी के पुराने नेता हैं और बड़े ही सौम्य और सरल व्यक्ति हैं। उसी तरह के राधिका जी भी हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका भी अपना एक मिजाज रहा है। तो कई बार जब दो विचार होते हैं तो किसी के विचार अलग हो जाते हैं, किसी को कई बार किसी के विचार से लगता है कि शायद मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो ये बातें जिस प्रकार से उठ करके आ गई, ये नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन ये बातों में मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस बात को संज्ञान में ले चुकी है और ये हमारे घर का मामला है, इसको हम सल्टा लेंगे, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिश्रा जी, इसके साथ साथ जो बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि चलिए, आप हमारे पार्टी के विषय पर आ रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कर्नाटका चले जाइए। आप एक ऐसे सांसद का प्रचार कर रहे हैं जिसके खिलाफ 2500 से ज्यादा वीडियोस आ गए हैं, जिसके खिलाफ 600 से ज्यादा महिलाओं की चीजें आ रही है कि उनका उसने यौन उत्पीड़न किया है, बलात्कार किया है, रेप किया है, न जाने कितने मामले आ गए हैं और वो आदमी वर्तमान में देश छोड़ के जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो बहुत सारी बातें महिलाओं के लिए अलग अलग फोरम में कहते आए हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते आए हैं, वो उनके साथ खड़े रह करके फोटो खिंचा रहे हैं। तो मिश्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र और कथनी करनी में फर्क दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां मैं समझता हूं इंडिया में, हमारे देश में इतना बड़ा, इतना महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का मामला मैं नहीं समझ रहा हूं अभी तक कोई आया है। आप वरिष्ठ हैं, आप बता पाए कि अगर कोई इस तरह का मामला दूसरा रहा हो तो अलग बात होगी, लेकिन जहां तक मेरी नजर जा रही है ऐसा मामला नहीं आया है। इतने बड़े मामले में देश की हमारी सरकार चुप बैठी है, बीजेपी के सारे बड़े नेता मौन बैठे हैं, बीजेपी के बड़े नेता दक्षिण भारत में सिर्फ वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो दोहरा चरित्र तो उनकी तरफ नजर आ रहा है। एक तरफ महिलाओं की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो देश में मैं समझता हूं सबसे बड़ा गुनहगार है महिलाओं के खिलाफ। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है और आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ऐसी भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र ऐसे लोगों को मैं एक्सपोज करने के लिए आपसे निवेदन करूंगा। ठीक है, तो रवि गोवालानी जी ने अपनी बात कही। अब मैं गोपाल सामंतो जी के पास चलता हूं कि अभी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर है, पर बैठे ठाले राधिका खेड़ा ने जो सोशल मीडिया पे अपना बयान डाला, चूँकि आपने तो नहीं डाला है, राधिका खेड़ा एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी और उन्होंने, उनका एक वीडियो रोते हुए वायरल हुआ है और जिसको लेके बीजेपी बहुत सारी बात कह रही है। तो मैं चाहूँगा सामंतो जी, इसमें जैसा कि अभी आपके उप मुख्यमंत्री भी बोल रहे थे, आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सुभाष जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लड़कियां लड़ सकती हैं जी। ये नारा प्रियंका गांधी जी दिया को राधिका जी बार बार बोल रही है और वो लड़की भी है और फर्क सिर्फ इतना है कि उसको अपनी ही पार्टी में लड़, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रही है कि जो वो बोलते हैं उस पर वो कभी खड़े नहीं उतरते। अर्चना गौतम समाज की नेत्री थी, उनके साथ प्रियंका गांधी के पीए ने दुर्व्यवहार किया, इस कारण उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। आपको और एक मजेदार जानकारी देता हूं, प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति रहे, उनकी लड़की ने, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने, कांग्रेस के छोड़ने के बाद राहुल गांधी जी को लिखित में शिकायत दर्ज कराई कि उनके खिलाफ कांग्रेस की ट्रोलिंग कर रहे हैं। एंड दैट ट्रोलिंग, मतलब उनका लैंग्वेज है, कोड कर रहा हूं, दैट ट्रोलिंग रिफर्स टू सेक्सुअल अब्यूज। आप सोच के देखिए, राष्ट्रपति की बेटी सुरक्षित नहीं है,
राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरक्षित नहीं है। और ऐसे कांग्रेस आज नैतिक पतन के उस जगह पर पहुंच गई है जहां लोगों ने तो उनको पहले ही खारिज कर दिया था, अब उनके अपने कार्यकर्ता भी उनको खारिज कर रहे हैं। आप कभी सोच के देखिए, और आपके सामने ये वाक्य दिख ही रहा है कि कांग्रेस के सारे नेतागण इस भाग दौड़ में लगे हैं कि किसी न किसी दूसरे पार्टी में वो शामिल हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? आज 5 साल पहले भी कांग्रेस की जब शासन आई थी, तब क्या ऐसी भगदड़ मची थी? तब क्या भाजपा के कार्यकर्ता या दूसरे के पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे भगदड़ में शामिल थे कि उनके दरवाजे पे खड़े थे? बिल्कुल नहीं थे। आज कांग्रेस के राधिका खेड़ा अकेली ऐसी कार्यकर्ता नहीं है जो कांग्रेस के क्रियाकलापों से परेशान है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता कांग्रेस से परेशान है। आज उनके कार्यकर्ता वोट तक के नहीं डालने जा रहे हैं, इसलिए कई सीटों पे वोटिंग परसेंटेज तक के कम आ रहा है। यही हकीकत है। दूसरी बात, अगर ये बेंगलोर की कर रहे हैं या कर्नाटक की कर रहे हैं या देश के किसी भाग की कर रहे हैं, तो ये मुद्दों से भटकाने की तरीके हैं। आपके प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पे टॉपिक है राधिका खेड़ा। आज उस राधिका खेड़ा को छोड़कर ये पूरे देश में घूमते रहेंगे। कभी ये न्याय यात्रा करते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। इनके लीडर भी भटके हुए हैं मुद्दों से, और इनके प्रवक्ता भी भटक जाते हैं मुद्दों से। आप सिंपल सी बात करिए कि राधिका खेड़ा जी ने अगर इतना बड़ा आरोप लगाया है तो उस पर क्या काम हुआ? और भूपेश बघेल जी ने बोला है कि अभी आरोप लगे हैं, हम इस पर शोध करेंगे, शोध करके जो दोषी होगा उसको सजा देंगे। उनकी सरकार भी सुशील सन्नी अग्रवाल ने उनके अध्यक्ष को सरेआम गाली गलौज किया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद उन्होंने उनको लाल बत्ती से सुशोभित कर दिया। तो इस पार्टी में किसी को क्या न्याय मिल सकता है? ये बात न्याय लगा कर सकते हैं अपने पार्टी के अंदर तक की न्याय को ले नहीं सकते, न्याय को जगह नहीं दे सकते। मैं इतना ही कहता हूँ, आप भी एक्सप्रेस करिए इनको कि पार्टी के अंदर ही कोई न्याय नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, फिर कौन सी डेमोक्रेसी की बात करें? ठीक है। चूंकि ये पूरा मामला रायपुर के कांग्रेस भवन, जिसको राजीव भवन कहते हैं, वहाँ का है, तो हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनी ओझा हैं जो लगातार इस घटना को देख रही हैं। मैं सोनी, ये मामला क्या है और क्या कुछ लोगों ने कहा है, थोड़ा आप बताएंगी? सर, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है इसकी शुरुआत जांजगीर चांपा से हुई थी। जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे की एक सभा आयोजित हुई और उस सभा के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिसके बाद से ये पूरे मामले की शुरुआत हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है, उसके बाद राधिका खेड़ा ने किसी से फ़ोन कॉल पे बात हुआ, वो ऑडियो भी सामने आई है निकल कर, और लेकिन उस ऑडियो में ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो किससे बात कर रही थी रो रो के। जिसके बाद से सोशल मीडिया एक्स पर भी राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया, जिसके बाद से जो ये मुद्दा है यह हावी हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस पे पलटवार है। तो राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया कि दुशील का मोह कक्का, ऐसा कुछ उन्होंने ट्वीट किया था कि दुशील को लेकर कक्का का मोह। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनका जो विवाद है वो सुशील आनंद शुक्ला से ही हुआ है, और लेकिन विवाद की वजह जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद से लगातार ट्वीट और आरोप प्रत्यारोप के दौर चालू हो गए हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव है तो दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं अपना पक्ष मजबूत करने के लिए भी ट्वीट का पलटवार कर रही हैं, क्योंकि पलटवार नहीं करने से कहीं ऐसा ना हो कि हम कमजोर हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी ज्यादा। तो इसी को लेकर के अब उस ट्वीट में भूपेश बघेल ने भी एंट्री मारी है, और भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर दिया है कि जो भी दोषी हैं इस विवाद में, जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अगर कार्रवाई होती है, ठीक है, तो कार्रवाई की बात हुई, जिसको लेकर अब जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि जो कर्नाटक में अभी प्रधानमंत्री गए थे और प्रधानमंत्री ने वहां जाके जनसभा को संबोधित किया प्रज्वल रेवेना के पक्ष में, जो कि अभी लोग भाजपा के प्रत्याशी हैं और बहुत बड़े दोषी हैं, कहा जा रहा है कि बलात्कारी हैं और जो भी है। तो उन्होंने वहां जाके क्यों किया? अब इसको लेके दोनों ही पार्टियां, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दोनों पार्टियां ही दागदार हैं, मेरे हिसाब से दोनों ही पार्टियों का जो पास्ट रहा है वो कहीं ना कहीं तो जुड़ा है सर इन सब चीजों से। ठीक है दोनों ही रवि ग्वालानी जी, देखिए ये जो पूरी बातचीत है, जो हम मीडिया के लोगों को मालूम है या मीडिया से छनकर बाहर आई है कि ये कहीं कहीं वर्चस्व की लड़ाई थी, कि सुशील आनंद शुक्ला लंबे समय से संचार के प्रमुख हैं और वो उनकी एक टीम थी। केंद्र से राधिका आती हैं
यहाँ पर, और जो उनके विरोधी हैं या जिनको सुशील आनंद शुक्ला नहीं सुहाते हैं, ऐसे कुछ लोगों के साथ राधिका की बनती है। और राधिका खेड़ा जो है बिना यहाँ की जानकारी के वो कुछ कुछ बयानबाजी करती हैं, वो इनसे नहीं पूछती। और इसी बयानबाजी को लेकर दोनों के बीच में कांग्रेस भवन में विवाद होता है। और विवाद के बीच में राधिका खेड़ा रूम में जाती हैं और मोबाइल पे बात करती हैं और रोते हुए निकलती हैं, और वो वीडियो वायरल होता है। ये इतना विवाद जो है, फिर जैसे अभी हमारी सोनी कह रही थी कि उसमें वो किससे बात कर रही हैं ये नहीं मालूम है, पर वो बात कर रही, रो रही हैं। और इसी को लेकर, पर चूंकि राधिका खेड़ा खुद प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय, और वो यदि ट्वीट कर रही हैं और वो सुशील को दुशील लिख रही हैं और भूपेश बघेल को कका लिख रही हैं, तो वो तो खुद ही जो है पार्टी के भीतर की जो भी बातचीत है वो सीधे सीधे यहाँ के कांग्रेस के बड़े नेता पर आरोप लगा रही हैं एक प्रकार से। और वो बता रही हैं कि ये जो सुशील शुक्ला, आनंद शुक्ला कर रहे हैं, ये भूपेश बघेल के इशारे पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी पार्टी का अंदरूनी झगड़ा है जो सोशल मीडिया पर राधिका खेड़ा के माध्यम से प्रकट हो रहा है। रवि भाई, मिश्रा जी, आपने जो बात कही कि दो गुट है, सुशील आनंद शुक्ला जी का एक गुट है जो उनका विरोधी पक्ष है, इन सब बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप संपादक हैं, शायद आपको पता होगा, मेरे पास जानकारी नहीं है, तो मैं इस तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा कि इस तरह की कोई चीजें हुई हैं, पहली बात। दूसरी बात, हाँ, एक ट्वीट आया है, राधिका जी ने किया है, उन्होंने दुशील शब्द का इस्तेमाल किया है, कका का इस्तेमाल किया है। अब ये सुशील आनंद शुक्ला जी की तरफ ही है और कका भूपेश बघेल जी की तरफ है, ये बारे में भी मैं नहीं बता सकता। इस बारे में भी राधिका खेड़ा जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे आंतरिक मामले को राष्ट्रीय पटल पर लेकर के जा रही है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के बारे में कुछ नहीं बोल रही है, जिसके खिलाफ 600 से ज्यादा महिलाओं के साथ 2500 से ज्यादा वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इतना बड़ा महिला उत्पीड़न मामला हमारे देश में निकल करके आ रहा है और प्रधानमंत्री जी मौन है, गृह मंत्री जी मौन है और इनके पार्टी के शीर्ष नेता मौन है। ये दोहरा चरित्र है, ये दोगला चरित्र है। एक तरफ आप महिलाओं के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतने बड़े आरोपी के साथ आप खड़े हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, उसको शय दे रहे हैं कि आप विदेश चले जाओ, आप उनका प्रचार कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि दक्षिण भारत में जहां आपका सुपड़ा साफ है वहां आपको कुछ वोट मिल सके। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा मिश्रा जी कि जो हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है उसको हम सुलझा लेंगे, उसको हम सल्टा लेंगे। बीजेपी से ये तो पूछिए कि वो प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़ी क्यों है। बीजेपी से ये तो पूछिए रवि भाई, क्या बलात्कारियों के साथ क्यों खड़ी ठीक है, ऐसे लोगों का प्रचार क्यों कर रही है, क्या उनके अंदर शर्म और हया नहीं है कि बिल्कुल बेच खाए हैं। बिल्कुल। के लोगों से तो ये जरा पूछिए आप। थोड़ा रवि भाई थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जो प्रांजल रेवन्ना है, ये पहले कहाँ थे? इनकी पार्टी का गठबंधन पहले किसके साथ था? अभी ये वीडियो, चूंकि ये घटना तो पहले की है और कोई एक दिन में तो इतने सारे केस वीडियो नहीं बनाया था उसने, या वो बहुत लंबे समय से बना रहा था। बीजेपी के साथ गठबंधन के पहले वो किसके साथ था? तो एक आदमी था जिसको बहुत सारे लोग वहाँ जानते थे कि ये इस तरह की, और उसकी पहले भी कंप्लेंट हुई। ये बात है कर्नाटक की, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी कोई बात कह रही तो इसलिए कह रही है कि आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो अलग अलग चैनल पे जाके आपकी पार्टी का पक्ष रख रही थी वो ट्वीट कर रही है। आप कह रहे हैं दुशील कौन है, तो कांग्रेस में सुशील के साथ विवाद की बात है तो दुशील लिख रही है। कका जो है, गांव-गांव में सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कका किसको बोलते हैं। ये कोई आप बच्चे से पूछोगे तो वो बता देगा कका कौन है। तो बात ये है कि ये तो तय है कि आपके घर में झगड़ा हुआ है, उस झगड़े को सोशल मीडिया के जरिए पूरे बाजार में लाने का काम आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया और अटैक किया। यही वजह है कि भूपेश बघेल को बयान देना पड़ा। पवन खेड़ा जी आए थे और उन्होंने कहा कि 24 घंटे में जांच होगी और जांच के बाद जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। बात यह कि ये आपके घर का विवाद था जो कांग्रेस भवन के भीतर हुआ था, जिसपे राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया है, उसके बाद रीट्वीट हो रहा है और बीजेपी को बैठे ठाले मौका मिला है। आप कहेंगे कि बीजेपी कर्नाटक की बात क्यों कर रही है? बीजेपी छत्तीसगढ़ में बैठी है, तो छत्तीसगढ़ का नेता तो पहले छत्तीसगढ़ की बात करेगा ना, घर की बात करेगा, फिर वो राष्ट्रीय बात करेगा। तो जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं वो अभी
जो ताज़ा मामला है उस पर आपकी घेराबंदी कर रहे हैं। गोपाल सामंतो जी, जरा इस पे आप और प्रकाश डालिए। कांग्रेस कार्यालय में ऐसे लड़ाई झगड़ा होना झगड़ा कोई नई बात नहीं। आपने 2018 के चुनाव में आपने भी देखा था कि राजभवन अपने साथियों के साथ बैठे पूरे कार्यालय के तोड़फोड़ कर दिए थे और उसके बाद उनको महापौर बनाया गया और उसके बाद जांच तो दी नहीं और आप काम करते रहे। और दूसरी बात, पता जिंदा है तो नारी नहीं लगाते, पता जिंदा है, पता का इस्तेमाल गाँव गाँव में इंग्लिश मीडिया का और आज नहीं कर लग रहा है पता क्या है। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, आप ये समझिए कि महिलाओं की इज्जत के प्रति अगर ये इतने समर्पित है या इतने संवेदनशील है, तो ये 2011 में निर्णय पेश होता है। उसके बाद उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला थी सोनिया गांधी, उनके राष्ट्रपति महिला थी प्रतिभा पाटिल और मुझे गला कर देता। आज उनके कर्नाटक की बात याद आती है, लेकिन कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में बहुत क्यों मालूम, इसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस की सुष्मिता देव राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अपने पद से पदत्याग करती है। इनका नेतृत्व कांग्रेस छोड़ते हुए कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाकर कांग्रेस छोड़ती है। ये उनके घर में लगा करते रहता है और ये कभी इनको आदत लगेगी सुविधा लेंगे सलभा लेंगे। ये सुविधा और सलभा में भी क्या हो सकता है। ठीक है, झगड़े घर में होते हैं। गोपाल जी, थोड़ा आपको अपने आप ही पीछे जाना पड़ेगा। आप जिस पार्टी के तरफ से प्रवक्ता हैं, उस पार्टी की ओर से भी इस राज्य में जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना था, तो अगर 2000 में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पार्टी के भीतर भी तोड़फोड़ हुई थी। और जो आज आपके पूरे चेहरा हैं, जो राष्ट्रीय चेहरा इस समय जिनके नाम से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ थे, मोदी जी, और वो झगड़ा हुआ था। सबको मालूम है, हम अखबार नवीस हैं तो हमको पुरानी घटनाएं मालूम रहती हैं। तो झगड़े सबके घर में, झगड़े आपके भी घर में हुए हैं, झगड़े कांग्रेस में भी हो रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो झगड़ा है, इसमें एक महिला रोती हुई आई है, तो महिलाओं की अस्मिता को लेकर बातचीत हो रही है और महिला के मान सम्मान को लेकर बात हो रही है, क्योंकि आप नारी वंदन योजना लेके आए हैं, आप महिलाओं का आरक्षण लेके आए हैं, इसलिए आपको लगता है कि आज आपके पक्ष में महिलाओं की थोड़ा ज़्यादा वजन है। कांग्रेस जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी रही हैं, आपने सवाल खड़ा किया कि जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी रही हैं, जिसकी एक और बड़ी नेता कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी बात को राधिका खेड़ा कोट कर रही हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारे के साथ वो कोट कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखना होगा कि आपके घर के भीतर जो कुछ झगड़े हो रहे हैं, उन झगड़ों को आप कैसे रोकें। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कि एक प्रवक्ता उसका बेहतर इस्तेमाल जानता है, क्योंकि वो जानता है कि वो पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार कर रहा है और वो जो भी ट्वीट करेगा उसका क्या मतलब होगा। मुझे लगता है रवि जी, आप लोगों को ये पता करना चाहिए कि राधिका खेड़ा ये सब क्यों कर रही हैं और ऐसा क्या वजह है। जब पवन खेड़ा ने कह दिया कि 24 घंटे में जांच हो जाएगी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम दोषी पे कार्रवाई करेंगे, तो वो घर के झगड़े को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जा रही हैं, तो ये बात तो आपको अपने घर में करनी पड़ेगी। देखिए मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैंने अपनी बात की शुरुआत भी यही कही थी कि ये सब बातें बाहर जिस तरीके से आई हैं, इस तरह से नहीं आनी चाहिए थी। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन बात दूसरी भी कर लेते हैं ना। बीजेपी वाले लोग हमारे चीजों पे हमको अटैक कर रहे हैं कि यार आप लोगों के ऐसा हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने गिरेबान में तो झांकिए, हमारे घर का मामला है, हम सुलझा लेंगे। मैं कह रहा हूँ आपको, तो आप कह रहे हैं सुलझा लेंगे, सल्टा लेंगे, ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे घर का मामला है, हम सल्टा लेंगे, हम सुलझा लेंगे, हम उसको मैनेज कर लेंगे, कहीं तकलीफ नहीं होगी। राधिका खेड़ा जी भी हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे छत्तीसगढ़ के मीडिया हेड है, हम दोनों सम्माननीय व्यक्ति हमारे साथ है। हम इस मामले को अपने लेवल पे समझ के कैसे डील करना है कर लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे आदमी के साथ खड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसके खिलाफ 2500 से ज्यादा टेप्स आ गए हैं, वीडियोस आ गए हैं। कांग्रेस की सरकार जब वहां बनती है कर्नाटक में, तो ये सारी चीजें निकल करके आती है। बीजेपी ऐसे वीडियोस को छुपा करके रखती है, ऐसे चीजों को दबा करके रखती है और ऐसे व्यक्ति, ऐसे बलात्कारी व्यक्ति के साथ खड़े होकर के उसके लिए वोट मांग रही है। रवि अभी लेटेस्ट अभी गृह मंत्री का बयान आ गया है कि हम ऐसे आदमी के साथ नहीं खड़े हैं। उन्होंने अब बीजेपी ने ऐसे लोगों को डिनाई कर दिया है।
कि भाई ठीक है, हमारे साथ समझौता था, हमारे साथ ये चुनाव में आए, पर अभी जब हमको हकीकत पता चल रही है तो हम ऐसे आदमी के साथ खड़े नहीं है। मैं चाहूँगा गोपाल सामंत तो इस पर बात करें। हमारे गृह मंत्री जी ने बिल्कुल बता दिया कि हम ऐसे लोगों के साथ खड़े आवाज नहीं बंद हो हैं। गई। क्या राहुल गांधी जी बोल पाएंगे कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़े नहीं है? संदेश खाली पर केस हो चुका है, सीबीआई ने केस दर्ज कर चुका है, संदेश खाली में ईडी और सीबीआई की टीम पर हमला होता है, तो राहुल गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी आज तक के अपना एक बयान संदेश खाली पर नहीं दे पाई है। सोनिया गांधी आज तक एक बयान संदेश खाली पर नहीं दे पाए हैं। ये इनके मल्लिकार्जुन खड़गे, रवि जी मैं सुन रहा था, ये तो रवि जी बीजेपी मैं को सुन रहा बोल रहा था, था। रवि जी मैं शांति ईडी सीबीआई हर जगह रवि भाई उनको बोलने दो। हाँ, गोपाल जी को बोलने दो। मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ बिलासपुर में खड़े होकर शिव को राम से लड़ाने की बात करते हैं, लेकिन संदेश खाली पर एक बात बोलने को तैयार नहीं है। आज वो ये राधिका खेड़ा के मामले में एक बात बोलने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आती है तो क्यों नहीं मिलके जाती है राधिका खेड़ा से? अगर लड़की हूं तो लड़ सकती हूँ कि आवाज को वो बुलंद कर रही थी, तो ये भी तो लड़की है ना, ये भी तो अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। क्यों इनसे बुला के नहीं मुलाकात की जाती है? 24 घंटे बोले हुए 48 घंटे बीत चुके हैं। 48 घंटे में भी इन्होंने अभी तक न समझाया है, न कुछ समझाया है, कुछ भी नहीं हो पाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी आज संदेश खाली पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? चलिए हम देखते हैं कि आने वाले समय में, चूंकि 24 घंटे का समय दिया गया है और कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि यदि हम इसमें कोई बातचीत नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये मीडिया में हवा बनी रहेगी। तो आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।